हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदू हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन ड्रेस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ 2 कलर के ऊल को लिया हुआ है। ये 2 प्लाई की ऊल है और इस ऊल को हम डबल करके यहाँ यूज़ करेंगे। अगर आप 4 प्लाई के ऊल ले रहे हैं तो 4 प्लाई के ऊल को सिंगल ही यूज़ करें, और 2 प्लाई के ऊल ले रहे हैं तो इस तरह डबल करके यहाँ स्वेटर को तैयार करें। और हमने यहाँ क्रोशिया हुक लिया हुआ है। ये 3 mm का क्रोशिया हुक है। नंबर में अगर इसे जानना चाहेंगे तो ये 11 नंबर की क्रोशिया हुक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए वुलन पोशाक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप ऊल में इस तरह नॉट बांध ले। क्रोशिया हुक को डालते हुए इस तरह हल्के हाथों से खींच के टाइट कर लें। अब यहाँ चैन तैयार करें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 और 17, टोटल हमने यहाँ 17 चेन तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ 3 चेन हमें स्किप करना है। तो एक हमारे क्रोशिया हुक में है और दूसरी और उसके बाद वाली 3 चेन को हमें स्किप करना है। और 4th चेन में हमें डाल के यहाँ पहले क्रोशिया हुक में एक लूप ले लें और 4th चेन में डालते हुए यहाँ इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ जो हमने 3 का चेन छोड़ा हुआ है, इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई है। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको क्रोशिया हुक नहीं चलाना आता है, तो मेरे चैनल पे हाउ टू क्रोशेट वीडियोस चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप क्रोशिया हुक चलाना सीख सकते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ 17 चेन लिया हुआ था और 3 चेन को स्किप करते हुए 4th चेन में डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ टोटल 15 डबल क्रोशिया बन गई है। अब सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो के लिए यहाँ 3 का चेन ले लें, 1 2 और 3। इस तरह टर्न करेंगे और क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे। नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएं। फिर से लूप लेते हुए सेम चेन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशिया बनाएं और फिर से लूप लेते हुए सेम चेन में डालते हुए एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और आखिरी जो यहाँ 3 का चेन लिया था, इसमें सिर्फ एक बार ही हमें डबल क्रोशिया बनानी है। बाकी बीच के सारे चेन में 2-2 बार करके डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी रो को हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। जब एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं उसे वी स्टिच कहते हैं। तो इस तरह वी स्टिच बनाते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और आखिरी चेन में सिर्फ एक बार ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए इस तरह पूरी रो को हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। सेकंड रो भी हमने तैयार कर लिया है। यहाँ सेकंड रो में टोटल 28 चेन बनकर तैयार हुई है। पहला और आखिरी चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया था और बीच के सारे चेन में सेम चेन में 2-2 बार करके डबल क्रोशिया बनाते हुए सेकंड रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ 3 का चेन लेंगे, तो 1 2 और 3 इस तरह वर्क को टर्न करें और क्रोशिया हुक में एक लूप लेते हुए यहाँ नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ एक बार
डबल क्रोशिया बनाया, फिर से लूप लेंगे और सेम चेन में डालते हुए एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह फिर से इस रो में सभी चेन में दो दो बार करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और पहला और आखिरी यहाँ एक एक बार ही डबल क्रोशिया बना के आप इस रो को कंप्लीट करें। जिस तरह हमने सेकेंड रो को तैयार किया था उस तरह ही हमें थर्ड रो भी तैयार करना है। अब यहाँ जो हमने 3 का चेन लिया था सेकेंड राउंड में, अब वहाँ लूप लेते हुए सिर्फ एक बार ही यहाँ डबल क्रोशिया बना के थर्ड रो को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट रो में यहाँ 15 डबल क्रोशिया थी, सेकेंड रो में यहाँ 28 डबल क्रोशिया बनी और थर्ड रो में यहाँ 54 डबल क्रोशिया बनकर थर्ड रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से 3 का चेन लेंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ वर्क को टर्न कर लें और यहाँ क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे। अब यहाँ 3 का चेन हमने ले लिया है, क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने यहाँ 3 का चेन लिया है इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट यहाँ 2 बनाया है यानी 3 डबल क्रोशिया हो गई है। ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और 10 चेन को स्किप करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन को स्किप करेंगे और जो 11वां चेन है यहाँ डालते हुए यहाँ इस तरह लूप उठाएंगे। और यहाँ 3 से 2 और 2 से यहाँ लूप लेते हुए एक कर देंगे। तो ये एक स्लिप बनकर तैयार हो गई है। अब फिर से यहाँ लूप लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदा हमने ये डबल क्रोशिया का बना लिया है। फ्रंट पोर्शन तैयार हो गया है। अब फिर से क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और नेक्स्ट 10 चेन को स्किप करेंगे। स्लिप के सेकंड स्लिप के लिए 10 चेन स्किप करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन को स्किप करेंगे और 11वां चेन में डालते हुए यहाँ इस तरह लूप को उठाएंगे और यहाँ 3 से 2 और 2 से 1 कर देंगे। ये सेकंड स्लिप भी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ फ्रंट पोर्शन आप तैयार कर लें। यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गई है, 3 4 5 6
6 7 8 9 और ये जो हमने 3 का चेन लिया था यहाँ ऊपर वाली चेन में डालते हुए ये एक डबल क्रोशिया बना दे। ये 10 हो गया। यहाँ इस तरह चोली बनकर तैयार हो गई है। 2 बाजू भी हो गई है और फ्रंट पोर्शन और ये बैक पोर्शन बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने 10 चेन यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, 10 चेन को स्किप किया, 14 चेन में बैक का पोर्शन तैयार किया, फिर से 10 चेन को स्किप किया और 10 चेन में यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए फ्रंट पोर्शन यहाँ इस तरह चोली तैयार कर लिया है। अब क्रोशिया हुक में लूप लेंगे। अब यहाँ 5th रो तैयार करेंगे। 5वीं रो के लिए यहाँ 3 का चेन ले, 1 2 और 3 और इस तरह घुमाते हुए एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह आप सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 5th रो पूरी कंप्लीट कर लें। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ आखिरी चेन में आ गए हैं। जो हमने 3 का चेन लिया था वहाँ फर्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरी चोली बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ इस ओर स्लिप स्टिच से आप ज्वाइन कर दें तो इस ओर की जो जो फर्स्ट चेन है यहाँ डालते हुए आप यहाँ इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। इस तरह ज्वाइन हो गई है। अब यहाँ नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ हुक में एक लूप लेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच करते हुए आप साइड तक जाएं। इस तरह स्लिप स्टिच बनाते हुए अब यहाँ ये जो स्लीव है इसकी जो चेन है यहाँ नीचे की ओर यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ साइड आ गए हैं। 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बनकर तैयार हो गई है। घेर की वीडियो को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही थी, तो मैं जल्द ही घेर की वीडियो को भी शेयर करूँगी, तो देखना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।